मैं मलकीत सिंह, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन विभाग का शोध छात्र हूँ। आज आप लोगों के सामने एक छोटे से प्रस्तुतिकरण के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरा आज का विषय है ताड़पत्रों का स्वरूप, विशेषताएं और उसकी उपयोगिता। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ताड़पत्र होता क्या है। ताड़पत्र शब्द आया कहाँ से है। तो ताड़पत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, ताड़ और पत्तर। ताड़ शब्द के विषय पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ताड़ शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। ताड़ शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। ताड़ शब्द का प्रयोग एक विशेष प्रकार के वृक्ष के लिए किया गया है। यह वृक्ष दो प्रकार का होता है, खरताड़ और श्रीताड़। खरताड़ के पत्ते जो मोटे और लंबे होते हैं। श्रीताड़ की अगर हम बात करें तो इसके पत्ते पतले और लचीले होते हैं। जो हमें ताड़पत्र पांडुलिपि हमें उपलब्ध होती है वह श्रीताड़ के पतले और लचीले पत्तों से बनाई जाती है। तो हम ताड़पत्र को जानते हैं कि अब ताड़पत्र है क्या। ताड़ पर हम चर्चा कर चुके हैं, पत्र पर चर्चा करते हैं। तो पत्र का अर्थ है पन्ना या पत्ता। तो ताड़ वृक्ष के पत्तों से लेखन योग्य बनाया गया माध्यम ताड़पत्र कहलाता है। इसके ऐतिहासिक संदर्भ की अगर हम बात करें तो जब कागज के आगमन से पहले, प्रिंटिंग प्रेस के आगमन से पहले हमारे प्राचीन काल में हमारे ज्ञान को सुरक्षित रखने का एकमात्र साधन ताड़पत्र ही थे। ताड़पत्र के स्वरूप की भी हम चर्चा कर लेते हैं। ताड़पत्रों के स्वरूप आम के विषय में जानते हैं। ताड़पत्रों का स्वरूप आमतौर पर आयताकार भाग में होता है। इनकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 12 से 24 इंच तथा चौड़ाई 2 से 4 इंच तक होती है। इनका जो रंग होता है वो हल्का पीला और समय के साथ साथ हल्का भूरा हो जाता है। सतह की अगर ताड़पत्र के जो सतह की हम बात करते हैं तो इनकी सतह कोमल, लचीली और चिकनी होती है। बंधन, तो बंधन के विषय पर हम आते हैं। तो ताड़पत्रों को एक साथ सुरक्षित रखने के लिए उनके बीच में या किनारों पर एक या दो छेद बनाए जाते हैं और उनके डोरी या धागे से बांधकर उन्हें एक साथ बांधकर सुरक्षित रखा जाता है। अब लेखन शैली की बात करते हैं विशेषताओं में। तो ताड़पत्रों पर लेखन क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग होता था। उत्तर भारत की हम बात करें तो उत्तर भारत में शाही से ताड़पत्रों पर अक्षरों को लिखा जाता था और दक्षिण भारत में ऐसा नहीं था। दक्षिण भारत में बिल्कुल इसके विपरीत था। दक्षिण भारत में धातु की नुकीली लेखनी से पहले अक्षरों को ताड़पत्र पर कुरेदा जाता था और फिर उसके ऊपर स्याही डाल दी जाती थी। उसके बाद जब वह स्याही खांचों में भर जाती थी तो उसके बाद उसे कपड़े से पोंछ दिया जाता है ताकि स्पष्ट रूप से जो अक्षर उकेरे गए वो दिखाई दे। लिखावट के स्थायित्व की बात कर लेते हैं। लगभग ताड़पत्रों का उचित रखरखाव के साथ लगभग ये 500 से 800 वर्ष तक सुरक्षित रखे जाते हैं क्योंकि इनमें कीटरोधी गुण पाया जाता है। कीटरोधी गुण पे अगर बात करें तो कीटरोधी गुण ताड़पत्रों में बन रहे, इसके लिए पे नीम का तेल, हल्दी और सिंदूर से उन पर लेप लगाया जाता है ताकि उनकी कीटरोधी प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। दीर्घायु और टिकाऊपन, ताड़पत्रों पर लिखी गई लिपि स्पष्ट और लंबे समय तक टिकाऊ रहती है, इसलिए ताड़पत्रों का प्रयोग प्राचीन काल में अत्यधिक मात्रा में मिलता है। ताड़पत्र की उपयोगिता, ज्ञान का संरक्षण। प्राचीन वेद, पुराण, उपनिषद, वास्तु, ज्योतिष आदि प्राचीन काल में ताड़पत्रों के द्वारा ही ताड़पत्रों पर लिखे गए। इसके द्वारा ज्ञान को सुरक्षित किया गया। ऐतिहासिक स्रोत, राजाओं की वंशावली, शासन व्यवस्था, उनके काल का निर्धारण, सामाजिक व्यवस्था का जिक्र ताड़पत्रों के अध्ययन से ही हमें मिलता है। कलात्मक महत्व, ओडिशा की पटचित्र शैली और ताड़पत्र की गई नक्काशी भारतीय कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ताड़पत्र पर अगर हम बात करें तो उड़ीसा राज्य में सबसे पहले नक्काशी कार्य ताड़पत्र पर वहीं से हुआ। पारिस्थितिक अनुकूलता, तो पूरी तरह से प्राकृतिक होते हैं क्योंकि प्रकृति से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल होने से इनका टिकाऊपन बहुत लंबे समय तक हो सकता है। ताड़पत्र तैयार करने की विधि, तो चयन, सबसे पहले ताड़पत्रों को बनाने के लिए सबसे पहले ताड़ वृक्ष के परिपक्व पत्तों का चयन किया जाता है। उसके बाद प्रसंस्करण, पत्तों को पानी या दूध में उबालकर उन्हें उपचारित किया जाता है। सुखाना, फिर उन्हें हल्की छांव में सुखाया जाता है। अगर उन्हें धूप में सुखाएंगे तो वो कड़क होकर टूट जाएंगे, इसलिए उन्हें हल्की छांव में सुखाया जाता है।
पॉलिशिंग, सूखे पत्तों को चिकना करने के लिए तेल लगाया जाता है और फिर शंख या पत्थर से रगड़ा जाता है, जिससे वो अच्छे प्रकार से लेखन योग्य बन पाए। कटाई, अंत में इस तैयार मटेरियल को आयताकार भाग में काटा जाता है। इस प्रकार ताड़पत्र पूर्ण रूप से बनकर हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। लेखन सामग्री और उपकरण। लेखनी, ताड़पत्रों पर लेखन कार्य करने के लिए सबसे धातु या पीतल की नुकीली लेखनी का प्रयोग किया जाता है, जिससे अक्षरों को उनपे उकेरा जाता है। स्याही, काजल, गोंद और तिल के तेल के मिश्रण से बनी प्राकृतिक काली स्याही का प्रयोग ताड़पत्रों पर लेखन कार्य करने के लिए किया जाता है। लेप, लेखन के बाद अक्षरों को गहरा करने के लिए उन पर काजल या कोयले के चूर्ण का लेप किया जाता है, जिससे उकेरे गए अक्षर ज्यादा समय तक टिकाऊ रहते हैं और स्पष्ट दिखाई देते हैं। संरक्षण की चुनौतियां। प्राकृतिक कारण की अगर हम बात करें, नमी के कारण पत्तों का सड़ना या कवक लगना। जीव जंतु में बात करें, दीमक और कीड़ों द्वारा पत्तों खाया जाना। भौतिक क्षति, समय के साथ पत्तों का क्षणभंगुर होकर टूट जाना। ये सभी चुनौतियां हमें ताड़पत्रों के संरक्षण में चुनौतियां देखने को मिलती हैं। इनका समाधान ऐसे किया जा सकता है, आधुनिक समय माइक्रोफिल्मिंग और रसायनों द्वारा ध्रुवीकरण करके इसको सुरक्षित किया जा सकता है। ताड़पत्रों के प्रमुख संग्रह केंद्र: ओडिशा राज्य संग्रहालय भुवनेश्वर में, सरस्वती महल पुस्तकालय तंजावुर तमिलनाडु में, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता। तो इन सभी जगहों पर ताड़पत्रों को संरक्षित और सुरक्षित करके रखा गया है, जहां पर आप लोग जाके इन्हें देख सकते हो। निष्कर्ष: ताड़ शब्द केवल एक वृक्ष का नाम नहीं है, बल्कि है भारतीय लेखन परंपरा, शास्त्रीय ज्ञान, संरक्षण, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। वेदों से लेकर पुराणों, उपनिषदों, आयुर्वेद तक ताड़ शब्द का उल्लेख भारतीय ज्ञान परंपरा की निरंतरता को दर्शाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ।